बैंकों, बीमा और वित्तीय यूनियनों की समन्वय समिति के सह संयोजक और जीआईआई के महासचिव कॉमरेड त्रिलोक सिंह ने आरोप लगाया कि आज के भारत में कॉर्पोरेट घराने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और सरदार भगत सिंह की विचारधारा और श्रमिकों और महिलाओं के कल्याण के लिए उनके महान योगदान पर बेशर्मी से हमला कर रहे हैं। उन्होंने वर्तमान सरकार की स्पष्ट चुप्पी और श्रमिकों और महिलाओं के खिलाफ उनके अवैध और परेशान करने वाले बयान के लिए एल&टी के चेयरमैन श्री एस.एन. सुब्रमण्यम के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई मंशा नहीं होने पर सवाल उठाया। बैंकों, बीमा और वित्तीय यूनियनों की समन्वय समिति सीसीबीएफयू एल&टी के चेयरमैन के अपमानजनक बयानों की कड़ी निंदा करती है कि एक कर्मचारी को सप्ताह में 90 घंटे काम करना चाहिए और आप छुट्टी के दिन अपनी पत्नी को कितनी देर तक निहार सकते हैं। एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम का बयान इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति द्वारा सप्ताह में 70 घंटे काम करने के आह्वान के बाद आया है। यह आश्चर्य की बात है कि जब विश्व ट्रेड यूनियनों का संगठन WFTU, ILO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बैठकों में काम के घंटों को घटाकर 35 घंटे प्रति सप्ताह करने पर जोर दे रहा है, क्योंकि तकनीकी विकास का लाभ और फायदा श्रमिकों को हस्तांतरित नहीं किया जाता है, बल्कि पूंजीपति और कॉर्पोरेट्स द्वारा इसका पूरा लाभ उठाया जाता है, तो एक कॉर्पोरेट घराने के प्रमुख द्वारा इस तरह के शर्मनाक बयान दिए जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर चिंता का विषय है कि वर्तमान सरकार के तहत कई कॉर्पोरेट घराने बेशर्मी और जानबूझकर इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं। इनमें से कई कॉर्पोरेट घरानों ने अपने बैंक ऋण का भुगतान नहीं किया है और वे डिफॉल्टर घोषित किए गए हैं। कई कॉर्पोरेट घरानों ने जीएसटी का भुगतान नहीं किया है, जो न केवल एक आपराधिक अपराध है, बल्कि राष्ट्र विरोधी भी है, जबकि देश के सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन न केवल प्रत्येक लागू विनियमन का पालन कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये देश के प्रति कॉर्पोरेट्स की घोर उपेक्षा को दर्शाता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट्स ने अवैध रूप से विशेष रूप से संपर्क श्रमिकों के लिए 12 घंटे काम का मानदंड बना दिया है, जो एक आपराधिक अपराध है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करना वैज्ञानिक है और यह महान संघर्ष का परिणाम है जिसके लिए कई लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान की है। भारत में 8 घंटे कार्य दिवस को वैधानिक मान्यता 1934 के अधिनियम में 1946 में संशोधन के साथ मिली, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा पेश किए गए विधेयक का परिणाम था। भारत की बेटी जो E&Y में काम कर रही थी और जिसकी मां ने आरोप लगाया था कि उसकी मृत्यु अत्यधिक काम के दबाव के कारण हुई, के निधन के बाद भी राज्यों और प्रतिष्ठानों ने कोई सबक नहीं सीखा है। सीसीबीएफयू और जीआईआई कुछ कॉर्पोरेट्स द्वारा इस तरह के बयानों की निंदा करते हुए यूनियनों, महिला संगठनों और प्रगतिशील और देशभक्त ताकतों से ऐसे अपराधियों के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने का आह्वान करते हैं ताकि श्रमिकों, महिलाओं और आम नागरिकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा की जा सके। यह बातें त्रिलोक सिंह, सह संयोजक बैंक, बीमा और वित्तीय यूनियनों की समन्वय समिति और महासचिव सामान्य बीमा कर्मचारी अखिल भारतीय संघ ने बातचीत में कहा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।